Now beta next mechanism is preparation of ethene from ethanol. ये रिवर्स है बेटा, कहीं आप इथेनॉल से इथीन का, फ्रॉम इथेनॉल इथीन का हमने मैकेनिज्म बताना है। तो इथेनॉल क्या है, लाइक दिस, मैं राइटिंग लाइक दिस CH3CH2OH। इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है, तभी तो जाके हमारा क्या बना है, इथीन बना है। रिमूवल ऑफ वाटर दैट इज इथीन। अब रिमूवल ऑफ वाटर जो हुआ है वो किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से हुआ है। किस एजेंट की वजह से हुआ है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से हुआ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो वाटर को रिमूव करे। कौन हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। So concentrated H2SO4 will behave as like the dehydrating agent, कि concentrated H2SO4 dehydrating agent की तरह काम करता है। तो वो पानी को निकाल देता है from the ethanol and what we will get, we get ethene। तो first step of mechanism क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो अटैक कर सकते हैं H पॉजिटिव के ऊपर, यानी हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल, कि इसमें इथेनॉल का प्रोटोनेशन हो जाएगा। लाइक दिस, मैं राइटिंग लाइक दिस इथेनॉल, उस पे H पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो अटैक करता नहीं, तो कौन अटैक करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करवा देंगे, एंड देन वी विल राइट CH3CH2OH पॉजिटिव। अगेन ऑक्सीजन ने क्या दिया है बेटा, पॉजिटिव दिया है। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, सेकेंड स्टेप, रिमूवल ऑफ वाटर। समटाइम्स यू गेट द, अगेन चेंज कर देते हो, रिमूवल ऑफ प्रोटोन करके फिर से इथेनॉल बना देते हो। ये याद रखना है आपने कि आप स्टेप्स कौन से कर रहे हैं। ऑक्सीजन अगेन पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटते ही क्या बन जाएगा, CH3CH2 पॉजिटिव, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, कि H पॉजिटिव रिमूव हो जाए। कैसे, कि आपका ये स्टेप है CH2, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH3 को, तो ये वाला अपने प्रोटॉन को दे के निकल जाए और क्या बना ले, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हुआ ना बेटा, हमारा पानी निकल गया और यहाँ पे हमारा H पॉजिटिव निकल गया। तो ये डिहाइड्रेशन ही तो हुई, रिमूवल ऑफ वाटर की प्रोसेस। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर द removal of water takes place with the help of the dehydrating agent. The reaction is the conversion of ethanol from to ethene, and then mechanism steps again the same but the reverse of the previous mechanism, कि इथेनॉल को H पॉजिटिव अटैक किया तो प्रोटोनेशन हो गया, सेकेंड में वाटर रिमूव हो गया, थर्ड में रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। अगर आप एग्ज़ाम में क्या करते हो, कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेडिंग लिखाते हैं, इन रिएक्शन स्टेप्स को नहीं लिखते। तो बेटा आप बेशक हेडिंग मत लिखिए एक टाइम पे, वो आपका एक्सेप्टेड है, लेकिन रिएक्शन स्टेप नहीं लिखोगे वो एक्सेप्टेड नहीं है। मीन्स आपकी हेडिंग के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप नहीं भी लिखते हो। अगर स्टेप्स नहीं लिखे उसके तो सारे ही मार्क्स कट जाएंगे, यानी आपको कोई भी मार्क्स गिवन नहीं होगा अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो थर्ड मैकेनिज्म है हमारा
थर्ड मैकेनिज्म क्या है बेटा हमारा, वही वाली रिएक्शन जो मैंने कल करवाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको करवा रही हूँ। आपको रिएक्शन याद होगी बेंजीन की, जब हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, हेलोजिनेशन ही करवा रही हूँ मैं सिर्फ आपको, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, then what we will get chlorobenzene along with HCl। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, चाहे हमारी नाइट्रेशन थी, सल्फोनेशन थी, या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी, या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन थी, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन व्हाट विल हैपन, ऐसा क्या होता है इसमें कि ये क्लोरोबेंजीन बना देता है। सो चाहे आपका कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन हो, उनका मैकेनिज्म सेम रहेगा। हाँ, जो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की बात है वो स्टेप डिफरेंट होता है, बाकी सभी स्टेप सेम होती हैं। तो मैं एक जनरल लेके चल रही हूँ, मैं सबसे पहले कोई भी एक इलेक्ट्रोफिल की रिएक्शन यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो आप इलेक्ट्रोफाइल को, मैं यहाँ पे क्लोरीन ही ले रही हूँ, तो क्लोरीन से बेटर रहेगा आपको अंडरस्टैंड करना, समझना, कि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे व्हाट विल हैपन। तो फर्स्ट मैकेनिज्म हम यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। मैकेनिज्म में फर्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि आप कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाते हो। सबसे पहले इसको भी समझ लो आप कि जो हमारा बेंजीन है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इसके पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड कह लो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कह लो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, और ये अपने ऊपर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी कम हो, यानी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, ये एक और बात बता देती हूँ, ये ऐड नहीं करवाता, लाइक हम कह सकते हैं जिसमें हमने इथीन में एडिशन करवा दी थी, H को जोड़ दिया था, OH को जोड़ दिया था, ये एडिशन में नहीं जाता, ये सब्स्टिट्यूशन में जाता है। सब्स्टिट्यूशन में क्यों जाता है बेटा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में ये अपने रेजोनेंस को नहीं खोता, यानी तीनों पाई बॉन्ड जो है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वाले, ये रेजोनेंस में जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर ये, और ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनका ये, यानी रिंग बनती है, स्टेबिलिटी आ जाती है कंपाउंड में, उसको ये नहीं खोना चाहता, जिसकी वजह से ये सब्स्टिट्यूशन जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप मैं ले लेती हूँ इसी के रिगार्डिंग, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक्चुअल में क्लोरीन के साथ, क्लोरीन ही तो है Cl2, ये किससे जुड़ा है बेटा, AlCl3 से। AlCl3 अपने आप में कैसा है, ये अपने आप में बेटा ल्यूइस एसिड है। क्या है बेटा, ये अपने आप में ल्यूइस एसिड है। क्यों है ये ल्यूइस एसिड, क्योंकि बेटा इसका 8 पूरा नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके जो बॉन्ड बनते हैं AlCl3 ऐसे ही तो बनते हैं, यानी इसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 तो नहीं है ना, ऑक्टेट तो पूरा नहीं है ना। तो इसकी टेंडेंसी है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले सकता है, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले सके, दैट मीन्स मोर स्टेबल, दैट मीन्स मोर ल्यूइस एसिड, कि वो ल्यूइस एसिड बन जाता है, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये किसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये क्लोरीन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, लाइक दिस, और क्लोरीन
AlCl3 ये नेगेटिव आ जाता है, यानी ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक भी नहीं होता और ये मान के चलिए ये ब्रेक भी हो जाता है। तो Cl पॉजिटिव क्या है, अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्लोरीन। तो Cl नेगेटिव AlCl3 ना लिख के और क्या इसको मैं समझ सकती हूँ, इसको मैं AlCl4 नेगेटिव समझ सकती हूँ। ठीक है बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना, ये ही है बेटा जो फर्स्ट स्टेप मैं कह रही हूँ बार बार, जो हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले में डिफर होता है, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, उन सभी में ये डिफरेंट होता है, सिर्फ ये सिंगल स्टेप। बाकी अटैक करना है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी जनरेट हो जाए तो वो अटैक करेगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे रिंग के 3 पाई बॉन्ड की, अब इस पाई बॉन्ड पे मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले इलेक्ट्रोफाइल ने, या मैं Cl लिख देती हूँ डायरेक्ट, कि क्लोरीन ने अटैक किया। अब ऑब्वियसली है बेटा, यहाँ पे भी ये खाली डब्बे की ही तरह है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। और एरो दिखाई दे रहा है बेटा मेरा, कि मैंने एरो कैसे लगाया है, बेंजीन रिंग से मैंने क्लोरीन की तरफ एरो लगाया है, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, जैसे हमने एल्कीन वाले में किया था वैसे ही ये स्टेप हो गया, यानी एक तरफ H तो था ही, एक तरफ क्या जुड़ गया यहाँ पे Cl पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बेटा, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, कि एक बॉन्ड को हमने तोड़ा है, बॉन्ड किससे मिलकर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से, मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में आ गया, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी ये पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअल में ये रेजोनेंस में चला जाता है, ये बनने का रीज़न ही यही है कि ये स्टेबल हो जाता है, कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तो मूव करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एंड व्हाट वी विल गेट अनदर resonating stable structure like this HCl. Further again resonating structure, that is यहाँ पे ये मूव कर जाएगा like this, यानी जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट हो गया, ओवरऑल रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बना, इन 5 कार्बन पे पॉजिटिव सर्कुलेट हो गया। ये मेरा स्टेप्स दिखाने का एजेंडा ही यही है बेटा, कि ये आपका स्टेबिलिटी स्टेप है, जिसको आप समझ जाए कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक होने के बाद क्यों रिंग में स्टेबलाइज्ड हो जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस। एंड थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव। अब आपको मैंने बताया था कि जो हमारा AlCl3 में बात कर रही थी मैं बेटा, ये Cl है, ये H है, ये बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको कहा था ना कि AlCl4 कभी भी अकेला नहीं है, यानी AlCl4 नेगेटिव आएगा, वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव को लेके जाएगा, इस पॉजिटिव को, कि ये क्यों जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, रिंग को दे देगा, अगेन टू अटेन द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, कि ये यहाँ पे फिर से बॉन्ड आ जाएगा, ये Cl है और यहाँ पे H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव भी था ना बेटा, HCl से जुड़ जाएगा और AlCl3 हमारा वापस उसी फॉर्म में रह जाएगा। सो दिस इज द थर्ड रिएक्शन स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ है, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल के लगने के बाद प्रोटॉन का रिमूवल हुआ है। इज इट क्लियर बेटा?
सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म मैंने आपको करवाए हैं और तीनों में से कोई ना कोई मैकेनिज्म आपका ज़रूर आएगा। तो बेटा इसको कीप प्रैक्टिसिंग एट योर नोटबुक। व्हेन यू डू द रिएक्शन प्रैक्टिस then you will surely get marks और अंडरस्टैंडिंग। बेटा जब तक आप रिएक्शन मैकेनिज्म को करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। सो डू इट वेरी वेल। थैंक यू।